Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class and I am here, Ms. Zebinsa, your chemistry teacher. I hope you all are fine and always keep smiling. Today we are going to do the next topic, that are the solution of gases, liquid and solid. लेकिन वो करने से पहले मैं आपको कल जो मैंने सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आपको कहा था कि आपने करनी है, उसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन तो था उसका कि राइट 4 वेज टू एक्सप्रेस द परसेंटेज, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. दीज आर द 4 वेज: मैस बाय मैस, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मैस बाय वॉल्यूम, एंड आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं उसका आंसर जिस तरह ये मैंने लिखा है. सो दीज आर द 4 वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि अगर आपको एक ऐसी बॉटल मिलती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 0.85% मैस बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो आप देखें, आपको मैंने ये कहा था कि आपने कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है, मैस बाय वॉल्यूम. सोडियम क्लोराइड पहला है, इसका मतलब है कि 0.85 ग्राम होगा सोडियम क्लोराइड का, जो कितने सेंटीमीटर, अब वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हम कहेंगे कि तो वो कितने सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हम परसेंटेज को डील कर रहे हैं तो 100 सेंटी क्यूब इतना उसको वाटर ऐड करना है कि वो टोटल अमाउंट उसकी 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए. तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे 0.85% मैस बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो आप यहाँ से देख लें, इसको स्टॉप करके यहाँ से आप आंसर बुक पे ही लिख दें इसका. इफ़ वी डिज़ोल्व 0.85 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सफिशेंट वाटर टू मेक 100 centimeter cube solution, the resulting solution will be 0.85% मैस बाय वॉल्यूम. अब सोडियम क्लोराइड है, मैस है, तो इसका मतलब वो ग्राम में होगा. मैस उसके लिए, ग्राम के लिए हम मैस लिख देंगे. सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बनाना है क्योंकि मैस बाय वॉल्यूम है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब इतना टोटल सोल्यूशन हो कि वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए. तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं कि वो 0.85% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है किसका, सोडियम क्लोराइड. दैट इज़ द आंसर. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट आर सोल्यूशंस ऑफ सॉलिड गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड. अब कल जैसे हमने टेबल के थ्रू, ये हमें पता है कि 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन है और उसकी रिजल्टिंग सोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है कि जो सॉल्वेंट की जो जैसा सॉल्वेंट होगा. अगर सॉल्वेंट गैस है तो सोल्यूशन गैस की फॉर्म में होगा, लिक्विड है तो लिक्विड की फॉर्म में होगा, सॉलिड है तो सॉलिड की फॉर्म में होगा. अब सोल्यूशन ऑफ गैसेस की कई एग्जांपल्स हैं और फर्स्ट है गैस इनटू गैस. तो उसकी एग्जांपल हम कहेंगे, उसकी एग्जांपल में आ जाता है मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस इज़ यूज टू प्रिपेयर अमोनिया गैस. ये गैस इनटू गैस में है. अमोनिया इज़ यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइज़र एंड नाइट्रिक एसिड. और फिर फर्दर जो है अमोनिया किस लिए यूज़ होता है, टू प्रिपेयर फर्टिलाइज़र एंड नाइट्रिक एसिड. फॉर सॉरी फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइज़र यूरिया. अब फर्दर क्या है, फर्टिलाइज़र में कौन सी गैस यूज़ होती है, अमोनिया. और जो एक फर्टिलाइज़र जो यूरिया है जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है, उसको प्रिपेयर करने के लिए गैसेस का मिक्सचर होता है, अमोनिया का और कार्बन डाइऑक्साइड का इज़ यूज़. तो दोनों अब क्या हैं, गैस इनटू गैस की एग्जांपल हैं. In all these cases, a gaseous mixture of solution of gas is used. In these solutions, solute and solvent both are gases. ये जितनी भी एग्जांपल आपको मैंने बताई हैं, इनमें सब solute और solvent दोनों gases हैं. The gas which is present in greater proportion is solvent. ये हम पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ज़्यादा अमाउंट में होगी वो सॉल्वेंट है, एंड द अदर गैस इज सल्यूट. और हम तो फिर जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो किस फॉर्म में होगा, गैस की फॉर्म में, क्योंकि सॉल्वेंट भी गैस है. इसी तरह अब नेक्स्ट कौन सी टाइप आएगी, गैस इनटू लिक्विड. अब हम उसकी एग्जांपल देखते हैं कि गैसेस व्हेन डिजॉल्व इन लिक्विड आल्सो प्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट सोल्यूशन. सबसे पहले जो आप कोल्ड ड्रिंक जो है पीते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, और कार्बोनेटेड वाटर जो होते हैं
और वो उसकी एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा जो मछलियाँ जो सांस लेती हैं वो कैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो पानी में सांस कैसे लेती हैं। अगर अब आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम, तो वो उस वाटर में से जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करती हैं फॉर देयर ब्रीदिंग। तो ये कौन सी एग्जांपल हो गई, 2 गैस इनटू वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर डिजॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर गिविंग अ सॉल्यूशन whose oxygen content solute is important for the survival of fish and other aquatic animal। ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रेडिली इन वाटर, फॉर दिस रीज़न इट इज़ यूज इन मेकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। यानी आप ये कहते हैं ना गैस होती है, गैस जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, तो ये यही रीज़न है कि गैस इनटू लिक्विड। और क्योंकि गैस जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में है, लिक्विड जो है वो ग्रेटर क्वांटिटी में है, इसलिए जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो हमें लिक्विड की फॉर्म में है जिसको हम पीते हैं। अब फूड इंडस्ट्री में अब हम करेंगे गैस इनटू सॉलिड के कैसे जो है उसकी एग्जांपल क्या होंगी। उसके लिए हम देखते हैं कि फूड इंडस्ट्रीज़ में वेजिटेबल ऑयल को जो है कन्वर्ट किया जाता है घी में, और उसे किस पे से पास किया जाता है, उसमें से क्या पास की जाती है, हाइड्रोजन गैस ऑयल में से पास की जाती है। और इसके अलावा निकल यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो निकल है सॉलिड फॉर्म में कैटलिस्ट में ये यूज़ होता है, और ऑयल को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है घी की फॉर्म में, वेजिटेबल ऑयल को। और कैसे किया जाता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। और निकल जो है वो मैंने आपको बता दिया एसिलरेट करता है प्रोसेस को बाय एब्जॉर्बिंग हाइड्रोजन गैस ऑन इट्स सरफेस प्रोड्यूसिंग अ सॉल्यूशन। तो अब इस सॉल्यूशन की टाइप कौन सी होगी, क्योंकि सॉलिड प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रेटर अमाउंट में है, निकल कैटलिस्ट है, तो ये आप कहेंगे गैस इनटू सॉलिड। और का ये एग्जांपल है। और सॉल्यूशन की जो फॉर्म होगी वो सॉलिड फॉर्म में होगी, क्योंकि हमें रिजल्टिंग ऑयल से घी मिल रहा है, तो घी तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड नहीं होता, ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है। तो दिस इज़ गैस इनटू सॉलिड, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पास की जाती है ऑयल से, और उसे एब्जॉर्ब कौन करता है, निकल। निकल क्या चीज़ है, ये कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, एंड दे रिमेन अनअफेक्टेड आफ्टर अ रिएक्शन, यानी उनके ऊपर फिर कोई असर भी नहीं होता और वो एज इट इज़ बाद में मौजूद होते हैं। सो these are the examples of solution of gases. I think that's all for today. Tomorrow we will do the next types of solution of liquids and solution of solids. आप अपनी जो सेल्फ असेसमेंट है अभी तक जो है 6.1 और 6.3, देर इज़ नो नीड टू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, आप इसे बुक पे ही लिख लें, बुक पे ही मार्क कर लें। और कल जब हम ये सोल्यूशन का कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन की टाइप्स, तो उसके बाद उसकी जो रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट है दैट विल बी आल्सो बी डन ऑन योर बुक, वो भी हम बुक पे ही करेंगे। हैव अ नाइस टाइम, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।